अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये बंदा वाकई एक फितना है। बिल्कुल सही कहा है जुल्करनैन ने कि ये बंदा वाकई ही एक फितना है, और ये जिस थाली में खाता है इसी में सुराख करता है। ये कहना है जुल्करनैन का, और बिल्कुल दुरुस्त बात की गई है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि रजब बट जो कहता है न कि ये मेरी रजब फैमिली में ने बड़ी मेहनत से बनाई है। आज आप लोगों को जुल्करनैन बताएगा कि इसने कितनी मेहनत से लोगों की जेबें काट काट कर और लोगों के कंधों पर चढ़कर ये फैमिली बनाई है। ये वीडियो तो इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है। इसको नो डाउट के रजब भट्ट का जो पहला औरतों को कहता है कि मैं आपको खुदे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि आप मुझे रोक कर ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील करूं, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए। बट ये बात मैं इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूं और तुम सब लोगों को बता रहा हूं ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से अपने काम को जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहते हैं ना कि मैं हूं रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज बताता चलूं कि खानदानी और बदनस्ले बंदे में फर्क ये होता है कि जो खानदानी मर्द कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं मैं तो सच्चाई सुन के हैरान हो गया हूं कसम से। इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ 100% मुत्तफिक होगे कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पे आया, क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, दीन के हवाले से दीन पे इसने मजाक बनाया, बल्कि ये शख्स फिरकाबाजी इसने लड़ाई करवाने की कोशिश की, जैसे इसने मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। ये जहां पर खाता है वहां पर ही बिल्कुल 110% कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर, क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की खवातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है। मर्द असल में इस तरह का नहीं होता। मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है और उनसे इज्जत करवाता भी है, ना कि उनके साथ बने हुए अपने तमाशों को सोशल मीडिया पर दिखाता है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहां इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कॉन्टेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं। मैं अपनी वाइफ को कहता हूं अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूं कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, तो माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था। ये तेरी औकात है, मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो। ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियां जपियां कर रहे होते हैं, उससे अगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो ईदल घर पर थी, तो हमने कहा ईदल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप ईदल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, ईदल से मिलवाते हैं, इनकी खातिर तबादो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता
बताता हूँ। आज ये जो कह रहे हैं ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे च ना दम ही नहीं सी कि तू साडे ना मिल भी पांदा, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदे लेकर आता है, शिवरात्रि लेकर आता है, जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए उस तरह से ये हमारे साथ चलता है। और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम ही इसको मिलवाने वाले थे, ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था, लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। और मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, तेरी वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो जरा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तभी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूँ कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, बदनस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ ये सच्चाई है जी, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते। फिर तेरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब अगर तू वाकई ही कोई इंसान है, इंसान खानदानी तो मैं तुझे नहीं बोल सकता। ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इनके मतलब कुरान उठाना, और कुरान उठाने के बाद अपनी वीडियो में इस बात की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूँ। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच है, ये पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ रहा हूँ, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूँ, मैं कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा, मैं इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूँ जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख आज तक अपनी ऑडियंस को पागल ही बनाया है, अपनी ऑडियंस को लोगों को ना चूना लगा रहा है, क्या कहूं मैं, पैसे बटोर रहा है, 50 हजार बात बिल्कुल ठीक है। इसकी रजब की ऑडियंस 12-13 साल की है, उन्हें अभी अकल नहीं है, तो उनके समाज को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे का बच्चे ही रहना है। चौधरी मैं कार बनाना है यार, भावे लोगों दे खून ना बनाना, मैं कार बनाना है, मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी देखी है। और मेरी जान, तेरी यहाँ से ही बदनस्ली मुझे तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूँ। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता। वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है, वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूँ कि यार क्या किया, कम अज कम तू ये लड़न ही लग गया है ना, तो उनको मुक्के को मार के हरा भी देता। तब ये उसी टाइम मुझे बैठ पर कहता है कि चौधरी है जेड़ा डाला मैं रैप्टर लभ रहा है ऐ जी नहीं लभदा हुंदा, मेरे हारन की भी गल हुई सी पहले, ऐसे वास्ते मैं उनको कुछ कहा नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर करके मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर, ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कोटे खा लें। एदा मतलब तू कल पैसे वास्ते ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि पैसे दवांगा कि कपड़े अपने ला दे, तो तू कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। और तू सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है कि तुम लोगों के बंदे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितनी अभी भी उनकी औकात नहीं बन पाई, उनके पास मेरा पैसा नहीं हो। ये बंदा गाली गलोह में भी सबसे आगे है। मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं कि किससे कैसे बात करनी है। ये औरतों को धमकियां देता है, कहता है मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे अल्फाज बोलते हुए मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन आज मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि हम सब मिलकर इस फितने के खिलाफ आवाज उठाएं और इस वक्त तक जारी रखें जब तक ये फितना खत्म ना हो जाए। ये कहता है कि मैं हूं रजब फैमिली, जबकि हकीकत में ये ओ फितना फैमिली ऊ है। एक बात और बताता चिल्लों के खानदानी और बदनस्ल में फ़र्क ये होता है कि खानदानी आदमी कभी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ मर्दों से बात करता है। जब हमारे फॉलोवर्स इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे तो इसकी खुद की बहन ने कहा था कि हमें उन चीज़ों में शामिल ना करें, क्योंकि असल में जुल्म उसके अपने घर में हो रहा था। हम जब भी इसके घर जाते थे तो महसूस करते थे कि इस औरत को इस घर में वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए।
اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں نظر انداز نہیں کیا بلکہ ہم نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس درجے کا انسان ہے۔ یہ اپنے سبسکرائبرز کے جذبات کو پیسوں کے لیے بیچ سکتا ہے۔ میں اسے فتنہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کبھی یہ مذہب کا مذاق بناتا ہے، کبھی شیعہ سنی اختلافات پیدا کرتا ہے، کبھی لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے۔ اس کی زیادہ تر آڈینس چھوٹے بچے ہیں جو صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی بدتمیزی اور گھریلو معاملات کو دکھا کر بچوں کو غلط سبق دے رہا ہے کہ مرد ایسا ہوتا ہے، حالانکہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی، بچوں اور خاندان کی عزت کرتا ہے۔ یہ بندہ 2023 میں ہمارے گھر آیا، ہم نے اس کی مدد کی، اسے سکھایا، اسے لوگوں سے ملوایا۔ اس نے خود میری بیوی کو بہن کہا، میری بیٹی کو بھانجی کہا، ہمارے گھر آتا جاتا رہا، عیدوں پر تحفے لاتا رہا۔ لیکن آج یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دم پر آیا ہوں، حالانکہ اس کی شادی تک ہم نے سپورٹ کی، کپڑے، میک اپ، حتیٰ کہ لاکھوں روپے تک اس کے لیے انتظام کروایا۔ اگر یہ واقعی سچا ہے تو قرآن اٹھا کر قسم کھائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ بندہ صرف پیسے کے پیچھے ہے اور پیسوں کے لیے کسی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے خود کہا کہ وہ 50 لاکھ روپے لے کر لڑائی کرے گا۔ میں نے اسے منع کیا مگر اس نے کہا یہ پیسے کی بات ہے۔ بعد میں اس نے خود مانا کہ وہ پیسے لے کر ہارا ہے۔ اس کی آڈینس اس کے لیے رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی جبکہ یہ سب پیسوں کا کھیل تھا۔ میں نے اس کے منہ پر کہا کہ لعنت ہے ایسے انسان پر جو پیسوں کے لیے سب کچھ بیچ دے۔ ایسے لوگ کل کو کسی بھی حد تک جا